हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो बाकी वीडियोस हैं वो पहले चैनल पे आ चुकी हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। जो इस वीडियो के साथ हमारा मैट्रिक्स चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ ये एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है, ये बचा है उसमें से जो आज हम डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और साथ ही साथ अगर किसी मैट्रिक्स को हमें एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो फर्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, तो जब पीछे हमने वीडियोस डाली थी उसके अंदर मैंने करवाया था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ट्रांसपोज वैसे तो मैंने कंप्लीट जो टॉपिक है वो उस वीडियो में करवा दिया है। अगर आपको कंप्लीट टॉपिक करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है ट्रांसपोज का वो दूंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके लिए जो ट्रांसपोज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के ऊपर बेस्ड जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स ए है 2 1 3 2, ऐसी कोई मैट्रिक्स है, और ये है 2 क्रॉस 2, ये होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, रोज, और वर्टिकल्स को कॉलम्स। ये सारा का सारा जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो हमने डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियोज में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। तो अगर मैंने इसका ट्रांसपोज निकालना है ए ट्रांसपोज, वो कैसे होगा, तो सबसे पहले तो ऐसे ऊपर प्राइम लगा के हमें ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर देना है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कहीं पे आपको ऐसे ए के ऊपर टी लिखा मिलेगा, आपको कोई भी मैट्रिक्स है उसके ऊपर टी लिख देंगे, इसका मतलब भी क्या है, ट्रांसपोज। लेकिन मेजरली हम यूज करते हैं ये प्राइम। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये पहले मैं मैट्रिक्स को लिख लेती हूँ 2 1 3 2, तो इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे। अब ए का जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या है, हमें करना क्या है, जो रोज है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर कॉलम्स को रोज में कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनाएंगे और सेकंड रो का सेकंड कॉलम। ये हमारे पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, चाहे वो हमारे पास किसी भी ऑर्डर की है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे कैसी भी है, ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। सिर्फ करना क्या है, उसके रोज का कॉलम बना दो या फिर कॉलम का रो बना दो। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड, ऐसे थर्ड है तो थर्ड। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे ट्रांसपोज का हमने क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि ट्रांसपोज जो है इसको हम यूज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट ए आई जे हैं और ऑर्डर है m क्रॉस n, एनी मैट्रिक्स ए ऑफ ए आई जे एंड ऑर्डर m क्रॉस n will be a symmetric matrix if and only if जो A ट्रांसपोज है इज इक्वल्स टू A। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ए जो है, कोई भी यहाँ पे ए आप एक्स वाई जेड बी के कोई भी लिख सकते हो, सिर्फ ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन वो कैपिटल लेटर से करते हैं, और यहाँ पे जो स्मॉल लेटर यूज करते हैं वो इसके एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे अब इसका एक एग्जाम्पल। तो मैं इसके लिए ले रही हूँ एक मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल ए, मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 6, नेक्स्ट है 3 4 5 एंड नेक्स्ट इज 6 5 9।
ये मेरे पास मैंने एक मैट्रिक्स ले ली एग्जांपल के तौर पे, कि जिससे हम प्रूव करेंगे कि कैसे मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो प्रूव कर सकते हैं। तो कंडीशन हमारे पास है इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए है देन ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, यानी दोनों ही कंडीशन एक दूसरे को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, जिसके लिए पहले मैंने एक मैट्रिक्स ली है ए, दैट इज 2 3 6 3 4 5 6 5 9। तो अब करना क्या है, ये हमारे पास ए आ गया, अब हमें निकालना है ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 3 6 3 4 5 6 5 9। अब इसका क्या कर देंगे, ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे ऐसे, इसका ट्रांसपोज लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, इसके जो रोज हैं उसको हम कॉलम वाइज लिखेंगे। फर्स्ट रो के लिए हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, तो R1 से क्या बनाएंगे, C1, तो 2 3 6। फिर R2 से क्या बनाएंगे, C2, 3 4 5। एंड जो R3 है उससे हम क्या बनाएंगे, C3, 6 5 9। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने क्या किया, किसी भी एक मैट्रिक्स थी, उस मैट्रिक्स का हमने क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला। और ट्रांसपोज क्या आ गया, 2 3 6 3 4 5 6 5 9। ये हम इसकी क्या आ गई, रोज आ गई। अब इसको ध्यान से देखो, जो हमने ए मैट्रिक्स ली थी तो ट्रांसपोज कुछ ऐसा ही नहीं आ गया, सेम है बिल्कुल। ये फर्स्ट रो क्या है, 2 3 6, इसकी भी फर्स्ट रो 2 3 6, ये R1। अब इसकी सेकंड रो 3 4 5, इसकी सेकंड रो भी क्या है, 3 4 5, तो ये क्या है, R2। अब नेक्स्ट इसका जो थर्ड रो है R3, 6 5 9, इसकी भी R3 क्या है, 6 5 9। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि ए का जो ट्रांसपोज है इज इक्वल्स टू ए। तो यही हमारी कंडीशन है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स थी वो कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल था। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं इसके लिए। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके दिखाऊंगी। तो एग्जांपल है, यहाँ पे मैं x से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अभी, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ a से ही लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स x ले रही हूँ, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, 2 4 4 3, ऐसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास क्या है, हमें ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो हमें इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स प्राइम लिखेंगे। अब मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 4 3। अब इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो 2 4 फिर 4 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया x का ट्रांसपोज। अब इसको चेक करो, जो x था उसकी R1 क्या थी हमारे पास, फर्स्ट रो 2 4, इसकी भी क्या है 2 4, इसकी सेकंड रो क्या थी 4 3, इसकी भी क्या है 4 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x मैट्रिक्स ही आ गया। तो यानी हमने x का ट्रांसपोज जब निकाला तो ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, उस मैट्रिक्स के इक्वल ही आ गया, x मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको सिर्फ जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालना बिल्कुल इजी है, सिर्फ जो रोज हैं उनको कॉलम वाइज लिख दो, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड, थर्ड रो से थर्ड। ठीक है, जितनी भी रोज हैं उनको कॉलम वाइज आप लिख दो और वो आ जाएगा आपका ट्रांसपोज। और फिर चेक करो जो ट्रांसपोज आया है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आया, नहीं सेम आया है या नहीं। तो अगर वो आ गया तो वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो शो कर सकते हैं, वो प्रूव कर सकते हैं, या कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है
तो यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंडीशन की A ट्रांसपोज शुड बी A फॉर एनी A मैट्रिक्स वेयर A is M क्रॉस N। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसकी कंडीशन लिख दी है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ये है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने इसमें क्या किया था, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A किया था, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, एनी मैट्रिक्स A of element A I J N order M cross N will be a skew symmetric matrix if and only if A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A। ठीक है, अगर जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल, यानी उस अगर हम नेगेटिव -1 से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा हमें A का ट्रांसपोज, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे देगा। तो यहाँ पे क्या है, तो अगर ट्रांसपोज जो है हमारे पास किसी मैट्रिक्स का वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको भी हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल इसके लिए लिख रही हूँ, यहाँ पे A में कोई मैट्रिक्स ले रही हूँ, मैट्रिक्स है मेरे पास 0 2 4 -2 0 3 -4 -3 और 0। ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है A। अब हमें निकालना है क्या है, कंडीशन के अनुसार हमारे पास इसको A ट्रांसपोज को फाइंड आउट करना है। तो A ट्रांसपोज हम करेंगे तो A का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0 2 4 -2 0 3 -4 -3 और 0। इसका ट्रांसपोज करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो ये ऐसे करना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे ही इसका मतलब सही तरीका है करने का, शॉर्टकट आप नहीं कर सकते, अदरवाइज फिर आपके नंबर कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो 0 2 4। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम तो -2 0 3। अब थर्ड रो से थर्ड कॉलम तो -4 -3 0। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मैं यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, -1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी इस पूरी मैट्रिक्स को। ठीक है, अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी मैट्रिक्स को तो क्या करेंगे, अब -1 को 0 से करेंगे तो 0, -1 को -2 से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, और 1 इंटू 2 करेंगे 2। फिर -1 को -4 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 4 4। अब अगर 2 को हम -1 के साथ करेंगे -2, 0 को -1 के साथ 0, -3 को -1 के साथ तो माइनस माइनस प्लस, और 1 की 3 के साथ 3, तो ये 3। फिर 4 को करेंगे -1 के साथ तो -4, फिर 3 को करेंगे -1 के साथ तो -3, और ये -1 को करेंगे 0 के साथ तो ये आ जाएगी हमारे पास 0 ही। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो आप, ये -1 इंटू, अब ये मैट्रिक्स आप चेक करो, जो हमने स्टार्टिंग में मैट्रिक्स ली थी A, उसी के इक्वल है, बिल्कुल सेम है। फर्स्ट रो है हमारे पास 0 2 4, सेकेंड रो है -2 0 3, जो थर्ड रो है -4 -3 0, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं लिख सकती हूँ A। तो यहाँ पे जब हम किसी भी नंबर को, अगर किसी भी मैट्रिक्स या कोई नंबर है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही आ जाएगा, और अब ये प्लस का ये माइनस का तो क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो जब मैट्रिक्स को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने देखा जो A का ट्रांसपोज है वो क्या आया है, नेगेटिव ऑफ A के इक्वल आया है।
ठीक है, यही हमारी कंडीशन है कि कोई भी जो मैट्रिक्स है अगर हमें उसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें क्या करना है, उसके ट्रांसपोज को उसके नेगेटिव के इक्वल पुट कर या प्रूव कर दो आप, तो उससे क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो हमारे पास सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अदरवाइज अगर आप थोड़े से एडवांस हो या थोड़ा सा आपका जो मैथ है स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि -1 को कॉमन ले लो। अब कई बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता तो उसके लिए मैंने ये -1 से मल्टीप्लाई करके दिखाया है। अदरवाइज आप माइनस को कॉमन लेके भी कर सकते हो, जैसे इसी को मैं करके दिखाऊंगी दूसरे तरीके से, और मैं कर रही हूँ यहाँ पे। एक तरीका ये वाला था, अब यहाँ से मैं डायरेक्ट वहाँ पे करूंगी इसको, -1 को कॉमन लेके माइनस में यहाँ पे कॉमन लूंगी, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो 0 में से माइनस कॉमन, तो 0 तो नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव भी 0 क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। उसके बाद यहाँ से माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ से कॉमन ले लिया, ये भी बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर मैं माइनस कॉमन लूंगी तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव की नेगेटिव से वापस मल्टीप्लाई करूंगी तो ये ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं नंबर के, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 0 था उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे ये नेगेटिव थे, ये पॉजिटिव हो गए। अब हमें क्या करना है इसका, तो ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये 0, ये नेगेटिव था तो ये भी पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव था तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव, और ये क्या है, 0 ही। ठीक है, तो इसको भी देखोगे तो आप क्या है, ये नेगेटिव और ये क्या आ गया हमारे पास a। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि डायरेक्ट क्या करना है आपको, सिर्फ माइनस है उसको कॉमन ले लो, या फिर अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता अच्छे से तो क्या करना है, आपको -1 से मल्टीप्लाई कर देनी है। दोनों ही तरीकों से आप कर सकते हो, लेकिन करना क्या है, आपको सिर्फ जो ट्रांसपोज है वो चेक करना है कि नेगेटिव ऑफ a के इक्वल है या नहीं है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक है, इस कंडीशन को आपको चेक करना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं हो रही तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। और सिमेट्रिक के लिए ये वाली कंडीशन, अगर सेटिस्फाई हो रही है तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं हो रही है तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ये तो ये है हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट था। अब इसके अंदर जो एक लास्ट टाइप बचा है जिसके जो आपके क्वेश्चंस हैं पेपर के अंदर वो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो वो हम करेंगे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो भी, क्योंकि उसके क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा लेंथी सा प्रोसीजर हो जाता है इसके लिए, तो 3 या 4 मार्क्स के अंदर आपके इजीली वो जो क्वेश्चन है सम है आ सकते हैं, लेकिन करना काफ़ी इजी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, अदरवाइज जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो। अगर आप सिर्फ ध्यान से देखो, उसको समझोगे तो 2 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके लिए कंडीशन लिख रही हूँ कि A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A, अगर हमें क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करनी है, फॉर एनी A ऑफ Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है आज का वो है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है तो
तो उसका क्या करना है आपको, उस मैट्रिक्स को सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके बराबर आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास, कोई भी मैट्रिक्स ए है दैट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है हमारे पास ए इज इक्वल टू, ए कोई भी मैट्रिक्स है जो हमें प्रूव करनी है, तो 1/2 ब्रैकेट ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है एक चीज कि जब हम कोई भी मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो ये जो आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आप चाहो तो कोई भी मैट्रिक्स लेके प्रूव करके देख सकते हैं इसको। उसके बाद अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लेंगे और उसका ट्रांसपोज उसमें से माइनस करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये बन जाएगी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बन जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर इसको सोल्व करेंगे इसका, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल एक मैट्रिक्स ही आ जाएगी ए। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी गिवन मैट्रिक्स जो है उसको क्या प्रूव कर सकते हैं, हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि कैसे हम उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो पहले आप उसको चेक कर सकते हो, अगर आपको ये पता नहीं है तो यहाँ पे बहुत इजी है, हमेशा ये कंडीशन होल्ड होगी कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसके अंदर उसका ट्रांसपोज को हम ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर हम ए के मतलब ए का और जो ट्रांसपोज का हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक आप कैसे चेक कर सकते हो तो मैंने पहले बता दिया है, तो ये आप करके देख सकते हो। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, आपके सम भी होंगे एक्सरसाइज के अंदर तो आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मूला बना कैसे है, क्यों हम इसको, ये ए के इक्वल ही आएगा, कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो इस फॉर्मूले के मैं ओपन करूं तो ये है 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस, अब 1/2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी, 1/2 ब्रैकेट ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो बन जाएगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये है 1/2 यानी हाफ पॉजिटिव हाफ ट्रांसपोज और ये नेगेटिव हाफ ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए, यानी a/2 प्लस a/2। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, हम एलसीएम लेंगे तो a प्लस a, ये 2 टाइम्स a ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया a। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ बताया है कि कैसे इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही आ जाएगी। लेकिन ये क्या है, ये हमें वो तरीका देता है जिसकी हेल्प से हम उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे इसको, एग्जाम्पल की हेल्प से, ताकि आपको अच्छे से समझ आए ये वाला कॉन्सेप्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है और जो नंबर्स हैं आप अच्छे खासे इसमें ले सकते हैं। स्कोरिंग है ये बिल्कुल, टॉपिक जो है इजी से आप कर सकते हैं इजीली इसको, और काफ़ी टाइम भी कम ही कंज्यूम होता है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है। अगर फास्ट कैलकुलेशन है तो बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये मैंने लिख दिया है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। तो यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल लूँगी, यहाँ पे ए में एक मैट्रिक्स ले रही हूँ, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स हमारे पास होगी फॉर एग्जांपल 1 2 2 1, ये मैंने क्या ले ली, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली।
तो अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर जब पुट करके इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास यही वाली मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, तो इसके लिए हमने ए मैट्रिक्स मान ली, अब निकालना है ए का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 2 1 का ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 2 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई एक इसका ट्रांसपोज आ गया मैट्रिक्स का। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 2 1 प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या है 1 2 2 1। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो जो ए है कैसी मैट्रिक्स है, अब मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकाला तो सेम ही आ गया ए के, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर पीछे वाला हमने किया ना अभी, ए का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए, तो वहां से क्या आ जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड होंगे, सम होगा उनका। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, तो 1 + 1 2 + 2 2 + 2 और 1 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 2 4 4 2, ये बन गया। अब देखो ये आ गया हमारे पास a प्लस ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमें निकालना है a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 2 1 माइनस 1 2 2 1। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 2 1। तो इसका 1 से 1 माइनस करेंगे, 2 से 2 2 से 2 और 1 से 1, ये हो जाएगा 0 0 0 0। जीरो मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। अब जीरो मैट्रिक्स, अब मैंने बोला था कि ये जो मैट्रिक्स होती है हमेशा क्या होती है, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि अगर इसका हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, और उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर नेगेटिव भी सामने लगा जाए तब भी यही रहेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे जो a माइनस ए का ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ a माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आ गई हमारे पास 0 0 0 0। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स, और ये आ गया हमारे पास 2 4 4 2। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ ताकि हम ये सोल्व कर सकें। तो यहाँ पे a प्लस ए का ट्रांसपोज जो आया वो मैं लिख रही हूँ 2 4 4 2, और a माइनस ए का ट्रांसपोज है हमारे पास 0 0 0 0, दैट मीन्स जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को हम o से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला है हमारा 1/2 शो करने के लिए, ताकि सम के रूप में लिख सकें। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज, a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास 2 4 4 2 प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये क्या है हमारे पास 0 0 0 0। ठीक है, अभी इसको हम सोल्व करेंगे 1/2। अब दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वही फर्स्ट में फर्स्ट, तो 2 + 0 4 + 0 4 + 0 2 + 0। तो ये हो जाएगा 1/2 2 4 4 2। अब हमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये स्केलर है, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हर एक एलिमेंट को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को करेंगे, तो 2/2 4/2 4/2 2/2। इसको हम सोल्व करेंगे, 2 से 4 1 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास
1 2 2 1। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है वही नहीं है जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स थी वही आ गई। इनके जब हमने क्या किया, a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज किया, तो जो मैट्रिक्स और उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स क्या आ गई, वही आ गई जो हमें क्या हमारे पास स्टार्टिंग में थी। बट ये क्या है, हमने प्रूव कर दिया कि कैसे हम जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और किसी भी गिवन मैट्रिक्स को, चाहे वो कैसी भी मैट्रिक्स है, तो उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, जो भी कॉन्सेप्ट था आपका क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ जो हमारा मैट्रिक्स चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। जितना भी कॉन्सेप्ट है, चाहे एलजेब्रा है मैट्रिक्स का, चाहे ट्रांसपोज है, चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या इंट्रोडक्शन है, टाइप्स, सब कुछ के जो वीडियोज हैं वो चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ये सारा जो चैप्टर है हमारा आज कंप्लीट हो गया है। तो इसकी हेल्प से आप जो कंप्लीट चैप्टर को इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स चैप्टर है वो काफ़ी इजी और स्कोरिंग चैप्टर है, तो आप इसको जरूर कीजिएगा ताकि जो नंबर्स हैं आपके एग्जाम के अंदर अच्छे आएँ। और इसमें तो कम से कम आपके मार्क्स ना ही कटें, क्योंकि काफ़ी इजी है। जो +2 क्लास का जो सिलेबस है उसमें सबसे ज़्यादा इजी मैट्रिक्स चैप्टर ही है, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जो सारे वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगी चैनल पे। तो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो वो जाके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।